सूत्रों के अनुसार तेलंगाना पर हाईकमान के फैसले से नाराज आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज दे सकते हैं इस्तीफा। किरण कुमार रेड्डी राज्य के बंटवारे का जमकर कर रहे हैं विरोध। सोनिया मनमोहन के खिलाफ जता चुके हैं अपनी नाराजगी। तेलंगाना के विरोध में सोमवार को आडवाणी से मिले सीमांध्र के सांसद, बीजेपी से समर्थन की मांग। तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर आज सियासी घमासान का दिन। सरकार लोकसभा में पेश कर सकती है बिल। पिछले हफ्ते सीमांध्र समर्थक सांसदों के हंगामे की वजह से पेश नहीं हो सका था बिल। काली मिर्च के स्प्रे से मच गई थी अफरा तफरी। पिछली बार के हंगामे को देखते हुए इस बार सरकार सजग। सूत्रों के अनुसार विरोध के चलते चर्चा भी होने पर बिल को पास कराएगी सरकार। तेलंगाना बिल पास कराने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने 3 पंक्ति का व्हिप जारी कर अपने सांसदों से कहा, पूरे हफ्ते तक सदन में मौजूद रहें। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होने के केजरीवाल के दावे पर उठे सवाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा, हमने नहीं किया कोई सर्वे। केजरीवाल से नाराज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने जारी की प्रेस रिलीज। कहा, दिल्ली के भ्रष्टाचार पर हमारे सर्वे की बात गलत। केजरीवाल ने कहा था उनके 49 दिन के कार्यकाल में कम हुआ भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे का दिया था केजरीवाल ने हवाला। बजट के बाद दिल्ली में सीआईआई की बैठक में बोले केजरीवाल, कॉर्पोरेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है उनकी पार्टी, लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं। ये गलत धारणा बनाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इज अगेंस्ट बिजनेस। वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी कांट बी अगेंस्ट बिजनेस। अगर बिजनेस बंद हो गया तो इस देश के अंदर रोजगार कहां से होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आपकी पोल खोलने के लिए आज जंतर मंतर पर धरना देंगी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी धरने में होंगे शामिल। जनता के सामने आम आदमी पार्टी की खोलेंगे पोल। राहुल के बाद अब मोदी की बारी। आज कर्नाटक में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की 2 जगहों पर चुनावी सभाएं। मैंगलुरु और दावणगेरे में मोदी की रैली। बीजेपी नेताओं का दावा, मैंगलोर में भीड़ जुटने का टूटेगा सभी पुराना रिकॉर्ड। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया दावा, मोदी देश में कहीं से भी चुनाव लड़े रिकॉर्ड जीत करेंगे हासिल। राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे कुमार विश्वास का आज से अमेठी में झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ अभियान। बड़ी रैली भी निकालेंगे। अभियान के तहत 1200 पंचायतों में घूमेंगे कुमार विश्वास। रात को गांवों में ही डालेंगे डेरा। बागपत से आपके उम्मीदवार सोमेंद्र ढाका ने भी शुरू किया प्रचार। कहा, अजीत सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर मांगे वोट। दक्षिण मुंबई से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मीना सान्याल मिलिंद देवड़ा को चुनौती देने के लिए तैयार। कहा, मिलिंद ही नहीं उनके पूरे परिवार से है मेरा मुकाबला। मशहूर गायिका जसविंदर नरूला भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी। संजय सिंह की मौजूदगी में पार्टी में हुई शामिल।
दिल्ली के निर्दलीय विधायक शोएब इकबाल चांदनी चौक से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष को बताया बाहरी। महाराष्ट्र में टोल नाकों पर हुई तोड़फोड़ की घटना पर राज्य सरकार की सख्ती। राज ठाकरे को भरना पड़ सकता है जुर्माना। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का बयान, नुकसान की भरपाई के लिए राज्य की संपत्ति अटैच कर सकती है सरकार। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे को राजस्व विभाग हर्जाना भरने का दे चुका है नोटिस। जुर्माना नहीं भरने पर होगी कार्रवाई। राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाने पर विवाद जारी। सरकार के फैसले से नाराज डीजी अहमद जावेद छुट्टी पर गए। विजय कांबले ने नहीं संभाला ठाणे के पुलिस कमिश्नर का पद। शाम 7 बजे अन्ना से दीदी के मिलने का कार्यक्रम। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने कहा, अन्ना का समर्थन मिलना उनके पार्टी के लिए गर्व की बात। आज देवास के पास इस गांव में शिवराज सिंह चौहान की हाई प्रोफाइल कैबिनेट। 1 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। नर्मदा शिप्रा नदी को जोड़ने वाली जगह उज्जैनी गांव में हो रही है कैबिनेट की बैठक। सभी 22 मंत्री होंगे मौजूद। शिवराज सिंह चौहान के लिए बनाया गया हेलीपैड। कैबिनेट के लिए बना आलीशान टेंट। कांग्रेस ने सरकार पर फिजूल खर्ची का लगाया आरोप। राजीव गांधी हत्याकांड में आज बड़ा दिन। मौत की सजा पाने वाले 3 मुजरिमों की किस्मत पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। मामले में तीनों दोषी संतन मुरुगन और पेराडिवन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी दया याचिका। मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की है मांग। दोषियों के वकीलों ने दया याचिकाओं के निपटारे में देरी की दी थी दलील। केंद्र सरकार ने दलील को खारिज किया था। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात। मामूली बात को लेकर एक सिनेमा घर में फिल्म देखने गए 12वीं की छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या। अपने दोस्तों के साथ शहर के आस्था टॉकीज में फिल्म खुंडे देखने गया था 12वीं का छात्र करण। सिर झुकाकर बैठने की बात पर पीछे बैठे युवकों से हुई थी कहासुनी। दिल्ली के जगतपुरी में लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर किया महिला का कत्ल। वारदात के वक्त घर में अकेली थी महिला। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। परिवार को एक महिला पर शक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक महिला ने पुलिस वाले पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। सीजीएम अदालत में दर्ज कराई शिकायत। रेप केस में जेल में बंद आसाराम की एक और महिला ने खोली पोल। खुद को आसाराम की पत्नी बताया। महिला का दावा 5 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। वेलिंगटन में टीम इंडिया पर संकट। न्यूजीलैंड ने दी 435 की बड़ी चुनौती। 100 के अंदर टॉप के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। 10 के स्कोर पर भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हुए। पुजारा 17 रन बनाकर आउट। अंतिम दिन लंच से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 680 रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा की। मकलम ने ठोका 13 शतक। टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से 13 शतक बनाने वाले मकलम पहले बल्लेबाज। मार्टिन क्रोव ने बनाए थे सबसे ज्यादा 299 रन।
7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निशाम ने भी ठोका शतक। 137 रन बनाकर अंत तक रहे नॉट आउट।